नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं और इनकी व्याख्या हम लगातार करते जा रहे हैं। पिछले अंकों में हमने 4 काल सर्प योग बता चुका हूँ मैं। आज मैं बताऊँगा आपको 5वें प्रकार का काल सर्प, जो कुंडली में पंचम भाव और लाभ भाव के बीच में बनता है। पंचम भाव होता है संतान, शिक्षा और पुत्र का। आपका पेट जो है, आपको जो विशेष डिसीजन मिलते हैं जीवन में, मान सम्मान मिलते हैं, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। पुत्र और शिक्षा ये विशेष रूप से पंचम भाव से देखी जाती है। तो पंचम भाव में यदि राहु हो और लाभ भाव में केतु हो तो पदम काल सर्प योग बनता है। ध्यान रखिए, क्या नाम है? पदम काल सर्प योग। क्या दिक्कत देता होगा भाई? सूर्य की राशि में पंचम भाव जो होता है वो 5 नंबर होता है। सूर्य की राशि होती है, सूर्य का पक्का घर होता है। वहाँ पर आ गया है राहु महाराज, क्या दिक्कत देगा? संतान की दिक्कत समझ लीजिए पक्की है। पंचम भाव में राहु है तो पुत्र होने नहीं देगा, पुत्री अवश्य हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी जो होगी या आपको संतान उत्पत्ति होगी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएगी। मिसकैरेज होने के चांसेस बनेंगे। राहु मिसकैरेज करवाता है, गर्भपात। पुत्र संतान को मेल जो है उनको नहीं आने देगा। पंचम भाव और लाभ भाव के एक तरफ सारे ग्रह हों तो पदम नामक काल सर्प योग बनता है। संतान को दिक्कत आती है, बुद्धि खराब हो जाती है, शिक्षा में रुकावट आ जाती है, मित्रों से अनबन हो जाती है, जीवन में कलंक लगता है। शिक्षा के समय अचानक ही कोई रुकावट आ जाती है। आप पढ़ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक परीक्षा के समय बुखार आ गया। पेपर देने जा रहे हैं, अचानक कहीं टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, पेपर नहीं दे पाए। पिता से पता चला कि बहुत पढ़ाई, अच्छा बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समय आया, अचानक पिता की तबीयत बिगड़ गई, पिता का काम संभालना पड़ा। तो ये सब दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु बैठा। राहु महाराज क्या करते हैं? देखो भाई साहब, पिछले जन्म में मैं पढ़ रहा था तो तुमने जानबूझ के मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया और मेरे पढ़ाई में रुकावट खड़ी कर दी, या मेरे बच्चों को परेशान किया, तो इस जन्म में मैं दूंगा। राहु महाराज बोलते हैं आपका पुराना लेन देन जो किया वो भुगतना पड़ेगा। पंचम का राहु संतान, शिक्षा और उधर से पेट से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न करता है और आपके वंश को नहीं बढ़ने देता है। अब हम देखेंगे पंचम का तो मैंने बता दिया, लाभ भाव में केतु बैठा है, ये क्या रिजल्ट देगा? देखिए, लाभ भाव शनि महाराज का भाव होता है, शनि महाराज का मकान है और प्रभाव है गुरु महाराज का। तो यहाँ पर केतु एक अच्छे परिणाम देता है। लेकिन यदि आपने क्या बोलते हैं, माता को कष्ट दिया है या आपने अपने गुरुओं को कष्ट दिया है, तो लाभ का केतु आपको यहाँ भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। वो भी संतान से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। तो पदम काल सर्प योग में आपको संतान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक लाभ में रुकावटें हो सकती हैं, आपको आर्थिक क्षेत्र में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, या जब आपका केतु लाभ भाव में है तो आपको कर्म क्षेत्र में अचानक रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। तो पंचम भाव का जो काल सर्प योग है वो पदम काल सर्प योग है। इसमें संतान, आपको पुत्र संतान नहीं होगी, आंखों की दिक्कत हो सकती है, पितृ शिक्षा में अचानक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए देखिए, दिक्कत क्रिएट करना है राहु महाराज, तो राहु महाराज के लिए सबसे अच्छा है नाग देवता की सेवा करो। और सबसे बड़े बॉस है वो है महाकाल महाराज, भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा। और बहन बेटियों का लिए बहन बेटियों की सेवा तुरंत करो, क्योंकि बहन बेटियां ऐसी हैं कि राहु महाराज से मतलब ऐसे एजेंट है, यदि आप इनको तुरंत कुछ देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो राहु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बहन ने बोल दिया मेरा आशीर्वाद है, तो राहु महाराज बोलेंगे ठीक है भाई, मेरा भी आशीर्वाद है। तो पंचम का राहु बहन बेटियों को अच्छे परिणाम, बहन बेटियों के आशीर्वाद से आपको अच्छे परिणाम देता है। तो पंचम में राहु हो तो ये ध्यान रखिए, भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए, बहन बेटियों का आशीर्वाद दीजिए और देवी पूजा करते रहिए। इससे आपको पंचम का राहु अच्छे परिणाम देगा। तो ये रहा पंचम भाव में पदम काल सर्प योग का विश्लेषण। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। नमस्कार।